तरीन साहब, जो पोटेंशियली बड़ा एरिया आपके लिए रेवेन्यू के एतबार से हो सकता है, वो तो एक रिटेल ट्रेड है पाकिस्तान में, एक रियल एस्टेट सेक्टर है पूरा। मैं रियल एस्टेट डीलर्स की बात नहीं कर रहा जो बैठ के प्लॉट बेच रहे हैं, वो भी एक पोटेंशियली अच्छा एरिया। लेकिन जितनी ब्लैक मनी 1.5 साल में इस सेक्टर के अंदर आई है, आपको एक अच्छा खासा सर्वे करना चाहिए नादरा के साथ कि 8-8, 10-10 करोड़, 12-12 करोड़ के खरीदने वाले लोग कौन हैं, उनके पास वसाइल आए कहाँ से हैं, चेक तो करिए उनके ऊपर। बिल्कुल कर रहे हैं, इससे भी बेहतर कर रहे हैं। हमने इस वक्त जो है वो जो ब्रॉडनिंग के लिए उसके बीच में जो हम टूल्स लेके आ रहे हैं वो ये है कि हमने जो इस वक्त जो रजिस्टर्ड है उनकी हमने ऑब्वियसली इनकम्स वगैरह हमने हमारे पास हैं, और जो अनरजिस्टर्ड है उनकी भी हमने ये जो ट्रांजैक्शन वो कलेक्ट कर लिए हैं। उनके बिजली के बिल हमने कलेक्ट कर लिए हैं, उनके बैंक अकाउंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, उनके गैस के बिल्स, उनके तो ट्रैवल वगैरह, तो उनका हमने फाइनेंशियल प्रोफाइल बना लिया। सवाए सिर्फ इसके कि अभी सवाए इसके हमने उसको ये करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जाके ये कहना कि यार ये आपने ये जो आपके जो है ना ये कवायफ हैं, इससे इसकी वजह से आपकी इनकम लेवल इतनी होगी और इस इनकम लेवल का इतना टैक्स आपने देना है। ये अब हमारे पास कोई 15 मिलियन लोगों का डेटा जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसको हमने प्रोसेस करना है। और उसमें ज़रा थोड़ी सी पख्ती जैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हम वो ले रहे हैं अपनी अथॉरिटी कि नादरा और FBI आपस में मिल के ये डेटा तैयार करेगा, और फिर हमने आराम से उनको एक टैक्स भेजना है कि भाईजान ये आपका प्रोफाइल है, ये आपका टैक्स बनता है, आप मेहरबानी करके यहाँ ये टैक्स जो जमा करा दें, इसको समझेंगे ये आपका टैक्स रिटर्न है। और फिर उसके बाद उन्होंने ना दिया तो थर्ड पार्टी को हम पीछे भेज देंगे, कहेंगे जनाब अभी गो एंड नॉक ऑन देयर डोर्स। मैं FBI को इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज हरासमेंट हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी को यूज़ करूँगा, वो फिर वो करेगा। और फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमें थोड़ा एक्सट्रीम मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो ब्रॉडनिंग का है ये पूरा ये प्लान है। अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो पोटेंशियली जो अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, ये रिंग रोड के साथ साथ कुछ 100 स्कीमें उगाई हैं रातों रात और अरबों रुपया उसमें गया है एक स्कीम के अंदर, तो आप उनका पूरा क्वाइफ लोगों के सामने रख सकते हैं कि इसके पीछे प्लेयर्स कौन हैं बड़े बड़े, किसने अरबों रुपया लगाया यहाँ पर, उनके पास वसाइल के लिए कोई लीगल टैक्सेबल ज़राए थे या वो सारा ब्लैक मनी थी। तो कुछ तो चीज़ें सामने आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और दूसरा साइड पे है रिटेल की साइड है। रिटेल की साइड ये मैं बता दूं कि कुछ तकरीबन हमारी जो है ट्रेड 18 ट्रिलियन की है रिटेल, और 3.5 ट्रिलियन हमारे नेट में, सिर्फ 3.5 ट्रिलियन। तो वो बाकी जो रह गया है उसको हमने किस तरीके से पकड़ना है, वो पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू भी हम जाएंगे। और दूसरा फिर हम ये जो सप्लाई चेन ले रहे हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग राइट डाउन टू रिटेल, इसको पूरा हमने जो हिस्सों में क्या है, उसके बाद आपके डीलर्स आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, और हमने जाके देखा कि जहाँ का मैन्युफैक्चरर तो पैसे दे रहा है, नीचे आगे बिल्कुल गायब हो जाता है। तो वो हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया, बिकॉज वही हमें दे रहे हैं वो कि भाई हम तो इनको बेचते हैं, और वो पकड़ के फिर हमने उनको कहना शुरू करना है कि भाईजान इतना आपने टैक्स देना है। तो ये जो है, अच्छा फिर हम एक स्कीम भी निकाल रहे हैं कि रिटेलर को कैसे हमने बीच में लेके आना नेट में। खैर कुछ तो आ जाएंगे जो ऑटोमेट हो जाएंगे, लेकिन वो ऑटोमेट भी अगर हो गए, POS भी लग गए, तो वो अगर कैश में पैसे लेना शुरू हो गया और उन्होंने मशीन को इस्तेमाल ना किया तो हम क्या करेंगे। तो हमने फिर ये करें, हम प्राइस की स्कीम डालेंगे, हम कंज्यूमर को कहेंगे, कस्टमर को कहेंगे आपने ये रसीद मांगनी है, ये उसका है मतलब शक्ल है, और वो आप हमें भेज दें, हम आपको कुरानंदाजी में हम प्राइस दिया करेंगे। अच्छा, अब उससे ये होगा कि जो हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो कंज्यूमर है, वो जाके उनका गला पकड़ेगा, कहेगा जी मुझे आपको कच्ची रसीद नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे इस पर बड़े बड़े प्राइजेस मिल सकते हैं। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये स्कीमें तुर्की ने भी इस्तेमाल की, कोलंबिया ने, मैक्सिको, बहुत जगह ये इस्तेमाल हो चुकी। तो हम ये बेसिकली इनोवेशन भी बीच में लाएंगे। फिर तीसरी चीज़ जो है ट्रैक एंड ट्रेस है। ट्रैक एंड ट्रेस में हम सिगरेट्स हैं, हमारी ये जो कोलाज हैं, शुगर है, इस किस्म के 4-5 एरियाज जो हैं उसको भी जो डालेंगे और टैग करेंगे, और इंशाल्लाह उससे भी हमें फ़र्क पड़ेगा।